पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एमपी की महिलाओं की शराबखोरी पर दिया बयान अब उनके लिए गले की हड्डी बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इस पर कड़ी आपत्ति जताई और जीतू से माफी मांगने को कहा। बात यही नहीं रुकी, मोहन यादव ने मंच से इशारों में जीतू पटवारी को शराबी भी बता दिया। इस बयान के जवाब में जीतू उतरे और अपने बयान का बचाव किया और कहा कि उन्होंने बढ़ते नशे का जो मुद्दा उठाया है उसका जवाब आरोपों से नहीं बल्कि तथ्यों के साथ और अच्छी भाषा में सीएम को देना चाहिए। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी। नाम जीतू पटवारी, पद मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बयान कि मध्य प्रदेश की महिलाएं पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पी रही हैं। सोमवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो शायद उनके और उनकी पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर आपको विचार करना चाहिए। पटवारी का ये बयान चंद सेकंड में ही वायरल हो गया। बीजेपी से लेकर आम महिलाओं के रिएक्शंस आने लगे। पटवारी से जब फिर से इस बयान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक बार नहीं 100 बार कहूंगा। यहाँ नशा बिक रहा है, नशा बढ़ रहा है, शराब की बिक्री बढ़ रही है, हमारे युवा ज्यादा शराब पी रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है। ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट के बाद मैं आवाज नहीं उठाऊं, ये बात मैं गलती कर रहा हूं। आदरणीय मोहन यादव जी एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी बहनें हैं, अगर उसका पति शराब पीता है तो बहन को तकलीफ नहीं होगी। हमारे इंदौर में और मल्टी शहरों में जो छोटी बच्चियां 18 साल से नीचे की, वहां जरा देखो पबों में जाके क्या हो रहा है और मुझे कह रहे हो कि आवाज मत उठाओ। 100 बार उठाएंगे। जीतू पटवारी ने महिलाओं को शराबी कहा तो मध्य प्रदेश की सियासत शराब के मुद्दे पर झूमने लगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार नहीं बल्कि बार बार इस बात को दोहराया कि मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कोई कहता है कि ये बहनें पैसा मिल गया तो दारू पीती है। अरे शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम अगर ऐसी बात करते हो। माफी मांगना चाहिए, प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। बहन बेटी का अपमान ये प्रदेश सहन करने वाला नहीं। पता नहीं कहां के आंकड़े लिया है, खुद की उतरी नहीं होगी रात में, पता नहीं क्या हुआ, किसके लिए कह रहे भगवान जाने, क्या मालूम क्या चक्कर है। जैसी बुद्धि वैसी बात। जीतू पटवारी बार बार कहते रहे कि उन्होंने जो भी कहा आंकड़ों के आधार पर कहा। जीतू पटवारी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट भी किया जिसमें भारत सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का हवाला देकर कहा गया कि प्रदेश में महिलाओं के शराब सेवन का आंकड़ा बढ़ा है। लेकिन इस पूरे पोस्ट में ये बात साबित नहीं हो पाई है कि देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब का सेवन कर रही हैं। साबित होता भी कैसे, क्योंकि सच तो ये है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जो डाटा जारी किया है उसके मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब का सेवन करती हैं। दूसरे नंबर पर सिक्किम है जहां 14.8% महिलाएं शराब का सेवन कर रही हैं। तीसरे नंबर पर असम आता है जहां 5.5% महिलाएं शराब का सेवन करती है। चौथे नंबर पर तेलंगाना और 5वें नंबर पर गोवा आता है और इस लिस्ट में 15वें स्थान पर मध्य प्रदेश का नंबर है। लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश। अब जीतू पटवारी का ये बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो रहा है, क्योंकि आंकड़ों की पड़ताल करने पर यही पता चला कि मध्य प्रदेश की महिलाओं के शराब सेवन के आंकड़े कहीं से भी पटवारी के बयान से मेल नहीं खाते। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सख्त बयान के बाद जीतू पटवारी ने इसका जवाब एक्स पर पोस्ट कर दिया है। जीतू पटवारी ने लिखा है कि आदरणीय मध्य प्रदेश वासियों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा मेरे प्रति की गई टिप्पणी उनकी निजी समझ के सरोकारों और बौद्धिक स्तर के आकलन से जुड़ी हुई है। मैं पूरी विनम्रता से इसे अस्वीकार करता हूं। मैं अपने तथ्यात्मक बयान का संदर्भ लेता हूं, आमजन की पीड़ा को फिर से उठाता हूं, फिर से कहता हूं, शराब का सरकारी व्यापार प्रदेश का भविष्य बर्बाद कर रहा है। तो सच तो ये है कि जीतू पटवारी गलत ट्रैक पर गलत आंकड़ों के साथ उतर गए और जबरदस्त आलोचना का शिकार भी हो गए। हालांकि वो इस बात से खुश है कि उनके उठाए नशे और शराबखोरी का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। मगर इस पूरी घटना का सबक यही है कि जीतू पटवारी तैयारी के साथ सही तथ्यों के साथ मीडिया के सामने आएंगे तो फिर ऐसे बार बार फंसेंगे नहीं। संगठन सृजन का उनका बड़ा मकसद ऐसे छोटे छोटे विवादों में काफ़ी पीछे छूट जाता है।